गुड मोदीकेयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रकाश इचके है और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं। प्लेटिनम डायरेक्टर हूं मोदीकेयर फैमिली का, एक बहुत ही प्राउड मोदीकेयरियन आप मुझे बोल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मोदीकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस, ओके, थैंक यू। मोदीकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कहते हैं सारे सपने पूरे हो जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने सोचा है कि आपके सपने पूरे होंगे तो उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। मोदी केयर में अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि समीर मोदी जी भी बोलते हैं कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। पर मेरा ऐसा मानना है कि मोदी केयर 2 कदम नहीं बढ़ाता, इनफैक्ट मोदी केयर 10 कदम आगे बढ़ाता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर व्यक्ति के सपने पूरे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना गहराई से, कितना डेडिकेशन से इस अपॉर्चुनिटी को देखता है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आप अपने सपने पूरे करते हैं, बल्कि आप जरिया बनते हैं लाखों लोगों के सपने पूरे करने का। यहाँ पर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसी फैमिली का हिस्सा है जहां पर लाखों लोगों के सपने दिन पर दिन प्रतिदिन पूरे होते चले जा रहे हैं। आज जैसा कि आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, डायरेक्टर एंड अबाउ लोगों की ये मीटिंग रखी गई है जिसमें मोदी केयर का जो बिजनेस कैलकुलेशन है वो हमारे मेंटर हमें सिखा रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है विटामिन एम, सारे विटामिन के साथ साथ विटामिन एम होना बहुत जरूरी है। जब विटामिन एम अच्छे से आता है तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो लास्ट हमने 2 ट्रेनिंग में देखा था, जो हमारे बेसिक कैलकुलेशंस थे, हमारा जो एपीबी था उसका कैलकुलेशंस को देखा, और ये आज हमारा 3rd पार्ट है। और इस पार्ट को लेने के लिए आज हमारे बीच में एक ऐसे मेंटर हैं जो एक ऐसे महागुरु हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी लाइफ को चेंज किया, पर इससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं। उन्होंने लोगों को ना सिर्फ अपने सपने पूरा करना सिखाया, बल्कि उन्होंने लोगों को जरिया बनाया और लोगों के सपने पूरे करने के लिए। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधे सीधे बुलाता हूं अपने महागुरु, मेरे मेंटर, और एक ऐसे व्यक्ति है जिसको बोल सकते हैं जीबीडी फैक्ट्री कहा जाता है उनको, जिनके बारे में अगर बोलना चाहें तो ये पूरी मीटिंग खत्म हो सकती है। बट क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सीखने वाले हैं, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर जीबीडी मिस्टर प्रमोद आचार्य सर को। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड मोदीकेयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज डिस्कशन होगा टीम बिल्डर बोनस के बारे में, कैलकुलेशन होगा, और ट्रैवल फंड के बारे में कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पास बैठना चाहते हो तो आपके पास कम से कम पेन होना चाहिए, नोटपैड होना चाहिए, और आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर नहीं रखे नहीं है अभी तक तो आपका मोबाइल की कैलकुलेटर पर चला सकते हो, और पेन पेपर आपके पास होना चाहिए। और मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए मैं आप लोग की तरह इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरा इतना मैथमेटिकल ब्रेन नहीं। जो है बोनस कैलकुलेशन में जल्दी सीख नहीं पाता था, मुझे सीखने के लिए लगा था 6-7 दिन मिनिमम, राइट। जब मैं ज्वाइन किया था और जब से मैं काम शुरू किया फील्ड को निकलने के लिए, मुझे तो गैप था 6 से 7 दिन। मुझे 6 से 7 दिन लगा था सब डिटेल जब समझने के लिए। तो मैं जो बताऊंगा कि आपकी समझ में आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता हूं, मगर सीखना बहुत जरूरी है। एक बार में सीख नहीं सकेंगे, याद रख नहीं सकेंगे, तो 2 बार 3 बार 5 बार आपको देखना है, सुनना है, समझना, और जाके खुद घर में वर्कआउट भी करना है, राइट। क्योंकि बोनस कैलकुलेशन जब तक आपको मालूम नहीं होगा, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड के ये बोनस कैलकुलेशन स्ट्रक्चर और लेबल टाइटल सब नहीं जाएगा, कैसा लेवल में कैसा स्ट्रक्चर से क्या इनकम आता है, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों यहाँ बड़ा पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। आज जिन्होंने भी 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमाते ना, सबको मालूम है कि बोनस कैलकुलेशन क्या है। और अफसोस इस बात की है, अब मैं कई बार प्रूव करके दिखा चुका हूं, जैसे हमारा पहला सेशन ने दिखाया था, और कई बार में मेरा डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर प्लैटिनम पीडी को, क्राउन को प्रूव करके दिखा चुका हूं कि लोगों ने प्लैटिनम डायरेक्टर में पहुंचने के बाद, पीडी तक में पहुंचने के बाद भी लोगों को बोनस कैलकुलेशन मालूम नहीं। तो मेरा यही विनती है, आप जिसको भी ज्वाइन कराते हो, ठीक है हम लोग प्लान दिखा देते हैं, कभी कभी शुरुआत का ट्रेनिंग करा देते हैं, प्रोडक्ट की डेमो दिखाते हैं, इट्स ओके। पर उसके साथ साथ थोड़ी उसका जो जानकारी होता है, पहले आप 7% 16% के बोनस कैलकुलेशन सिखा दो, फिर 2-4 दिन गैप छोड़ के थोड़ा डायरेक्टर बोनस सिखा दो। क्योंकि जब तक से क्लैरिटी नहीं आएगा तब तो काम कैसे करेगा।
कैसे उसका समझ में आएगा कि कहां से कितना पैसा आएगा, कौन सा स्ट्रक्चर में पैसा आएगा। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं जैसे 2 पार्ट में कवर कर चुका था, अकोमोडेशन प्लान कवर कर चुका था और मैं डायरेक्टर बोनस भी कवर कर चुका था। आज जो टॉपिक है मैं सिर्फ बात करूंगा टीम बिल्डर बोनस के बारे में और ट्रैवल फंड के बारे में, राइट। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों, प्लीज होल्ड ऑन, 1 मिनट प्लीज। ये क्या दिखा देता है प्रकाश भाई? यस सर, यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। स्क्रीन में दिखाई देता है? जी हाँ सर, दिखाई दे रहा है। क्या लिखा गया पढ़ो? वेलकम टू डायरेक्टर्स वर्कशॉप, टॉपिक है टीम बिल्डर बोनस एंड ट्रेवल फंड। ओके, तो दोस्तों ये समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा लास्ट जो 2 वीक में, लास्ट जो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं जो दिखाया था लोगों को, थोड़ा मैं आपको हिंट्स देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जितने लोग देखे होंगे उनका थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखे होंगे थोड़ा आपको भी और जानकारी हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ 10 एरियाज ऑफ इनकम है, हम सब जानते हैं, राइट। नहीं है तो आपका किताब में, एक किताब में होगा, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी होगा, आप इसमें देख लीजिएगा। ओके, ये पहले 4 तक मैं समझा चुका था, और आज में जो 10 एरियाज ऑफ इनकम से मैं आज बात करूंगा, टीम बिल्डर बोनस एंड आउटबाउंड ट्रैवल फंड में, इसका बारे में बात करूंगा। थोड़ी बहुत मैं आइडिया दूंगा लीडरशिप बोनस एलपीवी कैलकुलेशन के बारे में, मगर आज मैं उसमें ऊपर डिटेल्स नहीं जाऊंगा, वो कभी नेक्स्ट डे और कभी देख लेंगे, राइट। तो दोस्तों अभी फिर बात चलते हैं कि मैंने जैसे बताया था आपको, लास्ट मीटिंग में बताया था कि कोई कैलकुलेशन करने से पहले, परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेशन करने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है। मैं थोड़ी आपको बैक को जाके मैं 2 वीक में जो बताया था थोड़ा आपको हिंट्स दे देना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपको समझना है कि पीवीपी रेशियो क्या होता है। पीवी होता है पॉइंट वैल्यू, जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर रहता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर रहता है। तो आपको समझना है, और उसका रेशियो है 1 पीवी तो 27 पीवी। देखो पीवी के ऊपर बोनस नहीं मिलता है, इसको कन्वर्ट करने के बाद जो बीवी आता है उसका आपको बोनस मिलता है। तो अनुमानिक 60 रुपए के, अप्रोक्सीमेटली 50-60 रुपए के सामान प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो उसका आपको 1 पीवी या 27 पीवी होगा, राइट। ये आपको थोड़ा याद में रखना है। और पर्सनल जो आप परचेस करते हैं उसको बोलते हैं कि पर्सनल बीवी या पर्सनल पीवी बोलते हैं उसको। फिर लेक्स मतलब, मानो कि आप आपका दोस्त को ज्वाइन कराए, वो आपका 1 लेक, बहन को भाई को ज्वाइन करे वो दूसरा लेक, इस तरह जितने लोगों को आप डायरेक्टली ज्वाइन करें वो आपका लेक, राइट। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और ग्रुप बी में यानी कि टोटल जो सेल हुआ उसको बोलते हैं ग्रुप बी, ये मैं बताया था आपको। और बोनस कैलकुलेशन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। हो सकता है आप देखिए, मुझे लगता है कि आप भी, कुछ लोग जीबीडी भी हो और कुछ लोग तो कुछ लोग एक्सपर्ट भी होंगे बोनस कैलकुलेशन में। मगर आज का जो मेरा ट्रेनिंग है ना, वो सिर्फ डायरेक्टर एंड अबव के लिए, सिर्फ डायरेक्टर एंड अबव के लिए, ताकि जिनको पता नहीं थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोनस कैलकुलेशन में समझ में नहीं आती कि कौन सा स्टेप पहले जाएंगे। अगर परफॉर्मेंस बोनस आप कैलकुलेशन करते हो, स्टेप 1 जो मैं बताया था लास्ट मीटिंग में, सबसे पहले आपको चेक करने का ग्रुप भी कितना हुआ, टोटल ग्रुप भी कितना हुआ, और आपकी टाइटल क्या बना। अगर 15% बना कि 13% बना कि 10% बना, ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद ग्रुप की कमीशन निकाल देना है स्टेप 3 में। उसके बाद स्टेप 4 में डाउनलाइन की, मानो कि आपका 2-3 डाउनलाइन है या 2-3 लेग से चलता है, उसका कितना ग्रुप से, कौन किसका ग्रुप से कितना बीवी हुआ वो पहले डिसाइड करना है। और उन लोग की बीवी के हिसाब से, ग्रुप बीवी के हिसाब से उनका टाइटल क्या हुआ, परसेंटेज उनको क्या मिला, वो भी निकालना है। फिर उसके बाद स्टेप 6 में आपको देखना है कि उनको कितना बोनस मिल रहा है। और स्टेप 7 में आपको देखना है कि जो आपकी जो ग्रुप की बोनस निकाले थे वो आपकी ग्रुप बोनस, और टोटल जो डाउनलाइन, जो 2-3 डाउनलाइन होंगे, 4-5 डाउनलाइन होंगे, उन्होंने जो बोनस लेने के बाद जितना बचा वो हुआ आपका बोनस। ये मैं परफॉर्मेंस बोनस का बताया था। ये आपकी क्या करें, तो सीक्वेंस को देख लेना, ये बहुत आसान है। अब मेरे जैसा, मैंने बिना मैथमेटिकल माइंड में अगर मैं कर सकता हूँ आसानी से, तो आप भी कर सकते हो, राइट। थोड़ी टाइम लगा सीखने के लिए, 5-7 दिन, मगर आपको जाके घर में वर्कआउट करना है। जैसे स्कूल में देखे होंगे ना, टीचर पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, हमको लगता था हम लोग कर लेंगे, पर जब तक आगे घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ओके, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नहीं सीखेंगे आप लोगों को क्या सिखाएंगे। मैं आपको ही बताना चाहता हूं, जब मैं ज्वाइन किया था जून 24, 1998 में बिजनेस सुना था, पैसा जुगाड़ करते ज्वाइन करते तो मेरा हो गया जुलाई 3, 98। वो जो 6-7 दिन गैप में सिर्फ लीडरशिप बोनस को छोड़ के मैं बाकी सब सीख लिया था, क्यों मुझे बिल्कुल क्लैरिटी था मेरा दिमाग में कि कितना लेग से कहां मैं जाऊंगा, कितना कमाऊंगा। इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड इन माय सबकॉन्शियस माइंड। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट जब भी आप ज्वाइन करते हो ना, डे वन से आपको दिमाग में ये डालना है कि आपको जीबीडी जाना है, किसी हाल पे आपको जीबीडी जाना है, चाहे आज हो, काल हो, परसों हो, 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद आपको जाना है जीबीडी। ये सोच डालना है दिमाग में और शुरू करना है उसका
छोटा छोटा टाइटल लेके शुरू करके चलना है, एक टाइटल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह चलना है। सोच कभी कभी छोटा नहीं देखना मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। दिमाग में कभी छोटा चीज नहीं डालना, क्योंकि चीज डालने के लिए तो कोई बड़ा चीज डालने में थोड़ी पैसा खर्चा होता है, पैसा तो खर्चा नहीं होता। मेरा ये आपको, मेरा हर फ्रंट लाइन को बोलता हूं, आपको बोलता हूं, मेरा लीडर को बोलता हूं कि दिमाग में डे 1 से समझो कि कैसे टॉप को जाना है, क्योंकि वो सोच आपको लेके जाएगा। मैं भी कल का मीटिंग में बताया था ना, ये हमारा जो सेल्फ टॉक होता है ना, अंदर की जो बात हम लोग करते हैं ना, ये बात मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि कहां कनेक्ट होता है। एक्चुअली ये कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स के साथ। सबका दिल में, सबके दिमाग में भगवान है, ईश्वर सबके शरीर में है। हम लोग जो सोचते हैं ना, डायरेक्टली उसका साथ कनेक्ट होता है। तो अगर आप छोटा सोचेंगे आपको छोटा रिजल्ट मिलेगा, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा, राइट। आज मैं देख रहा था सुरेखा जी का प्रोग्राम, अभी 6:30 बजे था, नवीन जी का था प्रोग्राम में, देख रहा था उनका सक्सेस स्टोरी वेरी बहुत इंस्पायरिंग है। वो भी जब जिंदगी में कुछ तकलीफ था, वो चाहते कि कैसे बड़ा कुछ अचीव करना है। तो आइडिया इज दैट आपको बड़ा अचीव करना है, और शुरुआत में आपको एक बोनस कैलकुलस सीख के धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद जब डायरेक्टर बनेंगे, आपको टीम बिल्डर बोनस कैलकुलस सीखने के पहले सीखना है कि डायरेक्टर को मेंटेन करने क्या है। डायरेक्टर आपको मेंटेन करने के लिए 33,750 बीबी, ग्रुप बीबी चाहिए, इंक्लूसिव 700 पर्सनल बीबी। ये मिनिमम की मैं दिखा रहा हूं, आपका मिनिमम 700 पर्सनल बीबी होना है, और एंटायर ग्रुप क्या आपका होना है 33,750 या 1250 बीबी होना है। जो हिसाब मैं आज जो कैलकुलेशन दिखाऊंगा बीबी के हिसाब से दिखाऊंगा। क्लियर? ओके। मैं जिन जिन लोगों को कोस्ट बनाया, थोड़ा अनम्यूट करके रखो, अगर आपके घर से साउंड नहीं आता है तो अनम्यूट करके रखो, ताकि मैं आपको सवाल भी पूछ सकूं। ओके, ये देखने के बाद फिर आपको क्या देखना है, और एक चीज जानना जरूरी है, जिस महीना आप 33,750 ग्रुप भी मेंटेन नहीं करेंगे, आपको नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर माना जाएगा। जब नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर माना जाएगा, मतलब जब नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे, आपका इनकम बहुत कम आएगा, 500, 600, 700, 1000, 1500, 2000 के बीच में आएगा, राइट। आपको ये कई बार मैं सुना हूं, मेरे डाउनलाइन मुझे बोले हैं, आपकी डाउनलाइन शायद आपको बोले होंगे कि सर वो डायरेक्टर हुआ था मगर उसके बाद वो मेंटेन नहीं करता है। मैंने पूछा कितना कितना मेंटेन करता ना, कोई 5,000 मेंटेन करता है, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, मगर उसका 33,750 नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको एक मेरा जिंदगी की 22.5 साल की तजुर्बा से बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो हुआ था, पता नहीं आपके साथ क्या होता। मैं जब भी कोई टाइटल जाता था, मैं 2 स्टेप फिर गिरता था। इवन जीपीटी बनने के बाद भी मैं फिर 2 स्टेप फिर गिरा था हर टाइटल में। मेरा पता नहीं एक, देखो मैं तो इतना टैलेंट है, मुझसे और ज्यादा तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हमारा मोदी केयर में हैं, उन्होंने बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने बिजनेस को पूरा उठा के लेके चला जाता है, मगर मैं आम इंसान हूं, मेरा इतना मेरा टैलेंट नहीं है। मेरा जो टैलेंट को लेके मैं देखा, मेरा जैसा जो हुआ था वो क्या होना, मैं कोई भी टाइटल जाता था उसके बाद 2 स्टेप नीचे आता था। फिर क्योंकि टाइटल जब लोगों ने अचीव करते ना, पूरा जोश में कर देते, मुझे डायरेक्टर बनना है, सीनियर डायरेक्टर बनना है, जो भी आपका टाइटल है, वो आपको जोश में लोगों ने जाते हैं। एक्चुअल कैपेबिलिटी उतना नहीं, तो जोश में जाने के बाद क्या होता है, फिर बिजनेस गिरता है। मैं हमेशा 2 स्टेप गिरता था, 2 स्टेप, यानी कि जीबीटी होने के बाद मैं क्राउन मेंटेन करता था, राइट, फिर धीरे धीरे बिल्ड करके चला। ओके, तो आइडिया ये है कि अगर आप डायरेक्टर हुए हैं कभी और आपकी बिजनेस गिरा है, 8, 10 और 5 होता है, यानी कि आप लोग सही डायरेक्शन पर हो। आप एग्जैक्टली मेरे तरह हो, जैसे मेरे बिजनेस गिरा था इस तरह आपका बिजनेस भी गिरा है, राइट। तो आपको करना क्या है, दिमाग में ही सेट करना है कि कम से कम आपका तो 6,000 तो बीवी होता है, 10,000 तो होता है, 15,000 तो होता है, यानी कि आप कुछ ना कुछ किए थे जिसके लिए आपका वैल्यू बढ़ता है। तो और थोड़ी मेहनत कर लेंगे, वो फिर वो जो बढ़ेगा, फिर आप सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, राइट। तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, टीम बिल्डर बनना शुरू होता है, आज जो टॉपिक है टीम बिल्डर शुरू होता है सीनियर डायरेक्टर लेवल से, राइट। डायरेक्टर लेवल के लिए वो मैं दिखाया था लास्ट टाइम, जो डायरेक्टर मैं आज थोड़ा भी टच करूंगा उसको। सीनियर डायरेक्टर लेवल से आपका टीम बिल्डर बनना शुरू होता है, और सीनियर डायरेक्टर टाइटल पर आपको क्या क्या मिलता है, टीम बिल्डर बोनस मिलता है, फॉरेन ट्रिप का फंड मिलता है आपको, और एलपीपी का मिलता है अगर आप क्वालिफाई किए तो, राइट। मगर एलपीपी शुरू हो जाता है सीनियर डायरेक्टर लेवल से। डायरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, अगर डायरेक्टर आप मेंटेन करना चाहते हो 33,750 होना है बीबी के हिसाब से, नहीं तो पीवी के हिसाब से 1250 मेंटेन करना है, इंक्लूसिव 700 पर्सनल बीबी, राइट। देन सीनियर डायरेक्टर आप बनना चाहेंगे तो आपके नीचे के डायरेक्टर होना है, जैसे वो भी 33,750 करना है। उसके बाद उसको छोड़ के आप पूर्ण करना है 29,700 या 1100 ग्रुप जीपीवी करना है आपको,
ये अगर करेंगे देन आप माना जाएगा कि आप सीनियर डायरेक्टर, नहीं तो आप भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाएंगे। फिर ईडी कब बनेगा, जब आपके नीचे 2 डायरेक्टर आ जाएंगे। आप जानते होंगे, जिन्होंने लॉयल होंगे या जिन्होंने नहीं जानते, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब 2 डायरेक्टर लेके आपके नीचे आ जाएंगे, उसको छोड़ के आपको करना है 24,300 या 900 पीजीबी भी करना है आपको, राइट। मैं आज वही 2 चीज कवर करूंगा, सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने इसे बताया था कि डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन जानने से पहले आप कुछ जानना बहुत जरूरी है। ये लास्ट टाइम भी कवर किया था, आज थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। आपको समझना है कि डायरेक्टर पूल मिलता है, जो कंपनी की टोटल सेल होता है उसका 4% मिलता है आपको, राइट। और वो क्या पूरी हिंदुस्तान में जितना डायरेक्टर है उनमें उनका बीच में बांटा जाता है। और डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपको समझना है कैसे निकलता है, आज मैं थोड़ी बहुत टच भी करूंगा इसका ऊपर। और इंडेक्स फॉर डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया ना ₹1.28, ये लास्ट मंथ की हिसाब से मैं लिखा हूं, लास्ट मंथ वही मिला था, डायरेक्टर बोनस इंडेक्स मिला था। और ये इंडेक्स कैसे निकलता है, पॉइंट्स कैसे निकलता है, मैं लास्ट टाइम बताया था, फिर भी आज थोड़ा टच करूंगा मैंने। फॉर्मूला टू कैलकुलेट डायरेक्टर बोनस इंडेक्स, ये जो मैं दिखाता हूं स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, ओके। मैंने जिससे बताया था कि कंपनी का सेल का मिलेगा 4%, वो वही लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स। आपकी तरह भी बहुत सारे लोग डायरेक्टर हुए होंगे पूरी हिंदुस्तान में, 500, 1000, 10,000 जो कितने लोग हुए होंगे, तो उन लोग का डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिला के वो डिवाइड किया जाएगा कंपनी बीवी के साथ, तो उसके बाद जो निकला वो हुआ डायरेक्टर बोनस इंडेक्स। ये समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों में, समझता हूँ, बस स्क्रीनशॉट करके रख लेना, बाद में समझ लेना। इसको किताब में लिखा गया, ये किताब में सब कुछ लिखा गया इसमें सब कुछ, राइट। Take an example. Assume that company का sale हुआ, for an example I'm telling you, suppose company का sale is 1 crore BV, और जितने डायरेक्टर हुए थे पूरी इंडिया में, उन लोगों का बोनस पॉइंट, टेक एन एग्जांपल 3,12,500, यू जस्ट टेक एन एग्जांपल, राइट। अगर 1 करोड़ बीवी हुआ सेल, उसका ऊपर मानो कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स निकला है 3,12,500। ये सिचुएशन में फॉर्मूला क्या है, कैसे इंडेक्स पता चलेगा, जैसे 4 लाख में बताया था ऊपर लाइन में, कंपनी सेल का 4% ले ले, 4 लाख हो गया, उसको जितना बोनस पॉइंट हुआ था 3,12,500 में डिवाइड कर दिए, जो बचा वो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स है ₹1.28, राइट। इसी तरह इंडेक्स कैलकुलेशन होता है, मगर ये इंडेक्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको समझना है कंपनी का कितना हुआ था, बीवी कितना हुआ, तो कितना डायरेक्टर बोनस पॉइंट हुआ था। इसको जानना थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपनी को पता है कि कितना हुआ था, राइट। हमारा उसमें दिमाग लगाना नहीं है, बार जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया। मैं आपको इजी फॉर्मूला बताऊंगा फिर आगे जाकर। अभी पहले समझेंगे डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैसे आता है। आपका ग्रुप भी जितना हुआ उसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सवाल है कि 6 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक चार्ट होगा, टेबल में टेबल दिखा होगा, इसमें डायरेक्टर बोनस की एक टेबल है, वो टेबल के हिसाब से जब आप डायरेक्टर बनते हो, आपकी जितना वॉल्यूम होता है, अगर आपके नीचे कोई डायरेक्टर नहीं है, आपके जितना वॉल्यूम होता है उसका ऊपर 6% आपको मिलेगा। तो ग्रुप भी मल्टीप्लाइड बाय 6% इज इक्वल टू डायरेक्टर बोनस पॉइंट होता है, राइट। तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर बोनस इंडेक्स, पॉइंट अभी यहां देखिए पॉइंट निकल गया, पॉइंट को फिर क्या करना, जो इंडेक्स जैसे लास्ट मंथ की था ₹1.28, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया आंसर वो होगा आपका बोनस, डायरेक्टर बोनस। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, काम पे बाद में लगेगा। यू टेक एन एग्जांपल, जो ऊपर वाला मैं लिखा उसको मैं समझाता हूं अभी। मानो कि ग्रुप भी हुआ, मिनिमम ग्रुप भी तो डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 33,750, उसको 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2025 आएगा, वो हुआ आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट। इसका साथ जनरेशन बताया था ऊपर लाइन में, यहां बताया था आपको, इंडेक्स जो निकला हुआ है उसको ₹1.28 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा दिस। अगर आपकी ग्रुप वॉल्यूम है 33,750, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी डायरेक्टर बोनस है 2,592। और ये जो ₹1.28 है ना, ये कभी कभी मंथली चेंज हो सकता है, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा चेंज हो सकता है, राइट। ये फिक्स नहीं है, इंडेक्स कभी फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि वो महीने कितना बिजनेस हुआ, राइट। तो फिर अभी डायरेक्टर बोनस इंडेक्स कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। आपकी जो बिजनेस रिपोर्ट जो आप में मिलता है, यहाँ मोदी का आप में जो आपको मिलता है ना, उसमें क्या हो ना, इमीडिएटली जानने के लिए जो फॉर्मूला है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था आपको, देखिए आप जब देखेंगे आपकी स्टार्टर्स रिपोर्ट, आपको एक डायरेक्टर बोनस दिखा जाएगा, इतना आपका डायरेक्टर बोनस मिला, राइट। जब बिजनेस को जाएंगे आपको पता चलेगा। और एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट ही मिला होगा, तो डायरेक्टर बोनस डिवाइडेड बाय डायरेक्टर बोनस पॉइंट, जो आंसर आया वही हुआ आपका इंडेक्स, राइट। ये आपको थोड़ी जानकारी दिया ताकि थोड़ा आपका आइडिया रहे, कोई आपकी डाउनलाइन सवाल पूछेगा तो आप उसको समझा सकते हो, राइट।
ये एक दो तीन बार आप देखने के बाद हो जाएगा। और किताब आप पढ़ लेंगे ना थोड़ा, ये बहुत आसानी से लिखा गया, आसानी से आप समझ सकते हो कि कैसे डायरेक्टर बोनस की इंडेक्स निकलता है। और ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि आप खुद देख सकते हो डायरेक्टर बोनस इंडेक्स कितना है, कार का कितना है, ट्रैवल फंड का कितना है, वो आपकी बिजनेस स्टेटस आप जान सकते हो, बिजनेस रिपोर्ट्स आप जान सकते हो, राइट। तो और एक बात हमको सीखना है, टीम बिल्डर बोनस कैलकुलेशन करने से पहले, जो आज आपका टॉपिक है, उसको कैलकुलेशन करने से पहले आपको समझना है कि लेबल क्या है, लेबल किसको बोलते हैं, और आपको यह भी समझना है कि पीजीबीबी किसको बोलते हैं। यानी कि डायरेक्टर लेग को छोड़ के बाकी जितना हुआ, मानो कि आपका नीचे का डायरेक्टर रहेगा, उसको छोड़ के जो हुआ वो हुआ आपका पीजीबीबी या पीजीपीबी जो आप बता सकते हो, राइट। तो उसका जनरेशन आपको समझना है, जनरेशन किसको मिलता है, क्योंकि आपका लेवल के ऊपर से कमीशन नहीं मिलेगा, आपको जनरेशन कमीशन मिलेगा। मैं आज नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और इंडेक्स फॉर टीम बिल्डर बोनस, टीम बिल्डर बोनस की इंडेक्स क्या है, राइट। और एलपी की इंडेक्स क्या है, ट्रैवल बोनस की इंडेक्स क्या है। एलपी तो मैं टच नहीं करूंगा, थोड़ी आपको आइडिया दूंगा, मगर एलपी का कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे हम लोग। फिर बोनस पॉइंट, डिफरेंट टाइटल या जनरेशन में बोनस पॉइंट कैसे होता है आपको समझना है। और कैसे, कहां से देखेंगे इसको, जो टेबल मिला होगा आपका डायरेक्टर बोनस की टेबल चार्ट जो मिला होगा, उसमें पता चलेगा आपको टाइटल के हिसाब से कितना जनरेशन से आप बोनस ले सकते हो। मैं थोड़ा आगे भी आपको बताऊंगा। रोलअप, रोलअप का मतलब होता है, आप एक यार्ड सुने होंगे रोलअप, राइट, जो आपको पीजीपीबी के साथ आड़ भी होगा आपका टाइटल क्वालिफिकेशन करने के लिए। मानो कि आपके नीचे, मानो कि आप मुझे ज्वाइन करा था, आप मेरे ऑफलाइन हो, मैं आपकी डाउनलाइन हूँ, मैं डायरेक्टर एक बार क्वालिफाई किया था मगर मेंटेन कर नहीं सका, मेरा ये महीना 10,000 बीबी हुआ। तो ये जो 10,000 बीबी या 12,000 बीबी या 15,000 बीबी, वो आपके लिए रोलअप की काम करेगा, और रोलअप आपका मदद करेगा आपकी टाइटल अचीव करने के लिए, राइट। और यहां मैं समझाना चाहता हूं डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड जनरेशन। जब तक ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। आप देखिए लेफ्ट साइड, यहां देखिए, यहां जो लिखा गया है, मानो कि आप यहां हो, आप कोई दोस्त को ज्वाइन करा, ये हो आपका फर्स्ट लेवल, वो जिसको ज्वाइन करा सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरह मानो कि 9th लेवल चला गया, राइट। अभी जनरेशन कैसे माना जाएगा, जनरेशन देखिए मैं यहां दिखाऊं, ये जो ब्लू कलर की साइन है ये सब एनक्यूडी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, और जो रेड कलर की साइन है ये क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स। यहां देखिए, अगर स्क्रीन, ये प्रकाश स्क्रीन दिखाई देता है सुदर्शन? यस सर, यस सर। यहां मानो कि लेबल है, ये आपका लेबल था 1, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो 1 लेबल वाला आदमी वो डायरेक्टर मेंटेन नहीं किया, टेक एन एग्जांपल, मेंटेन नहीं किया, मगर उसके नीचे वाला टाइटल मेंटेन कर लिया। टाइटल जब मेंटेन किया, यहां लिखा गया तो ये रेड मार्क क्वालिफाइड डायरेक्टर, अब मेंटेन कर दिया, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट जनरेशन। यानी कि लेबल के हिसाब से देखेंगे वो आपका था सेकंड लेवल, सेकंड लेवल मर हुआ फर्स्ट जनरेशन। अभी सवाल है, ये जो आपका था पहला लेवल, यहाँ ये जो क्वालिफाई नहीं किया, उसका जो बिजनेस हुआ उसका ऊपर कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा? यस, उसका ऊपर भी कमीशन मिलेगा, मगर वो आदमी को डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर? मानो फिर टेक एन एग्जांपल, उसका नीचे 3 जन लोग ये नॉन क्वालिफाइड हो गए, और उसका नीचे जो आपका 6th लेवल था वो हुआ क्वालिफाई कर लिया, यानी कि होगा सेकंड जनरेशन एंड सो ऑन। हो सकता है आपका 9th लेवल की सब जो 9th नंबर था वो हो सकता है आपकी जनरेशन 5 हो सकता है, जनरेशन 2 भी हो सकता है। ये थोड़ा आपको आइडिया था, स्क्रीनशॉट रख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, आपको बाद में समझने के समझ में आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलो मैंने? यस सर। यह टेबल आप जरूर देखे होंगे, किताब के अंदर टेबल देखे होंगे, राइट। आज अगर मैं बात करूं, आज मैं बताऊंगा तो सीनियर डायरेक्टर के बारे में, टीम बिल्डर के बारे में, टीम बिल्डर बोनस के बारे में। आपकी जो टेबल जो बोलता है, टेबल से मैं जो सीखा हूं, ये सीनियर डायरेक्टर अगर हो, आपका जितना पीजीपी हुआ वहां से मिलेगा आपको 6%। यहाँ परसेंटेज है ऊपर में लिखा गया देखिए। और आपको 2 जनरेशन से आपसे मिलेगा 6%, आपका जो नीचे वाला जो फर्स्ट जनरेशन आएगा उसका मिलेगा 5%, उसका नीचे जो आएगा उसका मिलेगा 4%। अगर आप ईडी बनते हो, जब ईडी बन जाते हो तो आपका पीजीबी से मिलेगा 6%, फर्स्ट जनरेशन से 5%, सेकंड जनरेशन से 4%, थर्ड जनरेशन से 3%, यानी कि आप और एक जनरेशन नीचे चला जाएंगे। मैं आज वही 2 चीज के बारे में बताऊंगा, बाकी सब नेक्स्ट टाइम जब एलपीबी कवर करूंगा तब मैं बताऊंगा। ओके, इतना याद रखना, जब सीनियर डायरेक्टर लेवल में आप हो, आपको टीम बिल्डर बोनस ट्रैवल फंड मिलेगा 2 जनरेशन से, और एलपीबी मिलेगा 1 जनरेशन से, अगर आपकी टाइटल उसका साथ सेम बराबर है तो, राइट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब बनेंगे आपको 3 जनरेशन से मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आपको मिलेगा टीम बिल्डर बोनस एंड ट्रैवल फंड, एंड एलपीबी मिलेगा 2 जनरेशन मिलेगा, राइट। तो दोस्तों मैं आपको एक सबसे पहले आपको समझना है, जो टाइटल पर अचीव करेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर समझना है पहले। जब तक आप सीनियर डायरेक्टर नहीं बनते हो,
तब तक आपको टीम बिल्डर बोनस नहीं मिलेगा। यू हैव टू क्वालिफाई फॉर सीनियर डायरेक्टर टाइटल, राइट। मानो कि आप यहाँ सीनियर डायरेक्टर हो, आपके नीचे डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, मिनिमम से मिनिमम। आप डायरेक्टर के लिए मिनिमम कितना जरूरत होता है? 33,750। लोगों ने तो ऐसे कुछ लोग हैं कैसे हिसाब करते पता नहीं भाई, वो 33,752 753 करके हिसाब कर छोड़ते, उसलिए क्वालिफाई करते हैं। अगर दोस्तों मैं भी शुरुआत में ऐसे करता था, मगर ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर हम हमारा माइंड को, जैसे बोला था ना सेल्फ टक, अगर हम लोग हमारा माइंड को डायरेक्शन देंगे जस्ट मैं जस्ट पास करूंगा या जस्ट क्वालिफाई करूंगा, तो आपकी जिंदगी भी उस तरह हो जाएगा। डोंट डू दैट। ऑलवेज ट्राई टू अचीव मोर एंड मोर। 33,700 जरूरत है, 40,000 करो, 50,000 करो। लोगों ने तो 70-80,000, 1 लाख 2 लाख भी करते हैं डायरेक्टर लेवल पे। एनीवे, मैं अभी मिनिमम कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। 33,750 का उसको छोड़ के आपको करना है 29,700। चाहे 1 लेग हो, 2 लेग हो, 3 लेग हो, जो भी आपका 2-4 फ्रंटलाइन होंगे, या कोई भी फ्रंटलाइन नहीं होगा, अगर आप खुद खरीद करना आपके लिए भी हो जाएगा, राइट। ये स्ट्रक्चर आपको होना है। मिनिमम 700 होना है पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। ये 700 इंक्लूडिंग ये 700, ये 29,700 के साथ मिलके है, राइट। ओके, तो अभी आपका ग्रुप भी कितना हुआ पहले समझना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ग्रुप के लिए। ये डायरेक्टरी हुआ देखो 33,750, और उसको छोड़ के आपके 29,700 आपका पर्सनल भी मिला के, तो टोटल ग्रुप वॉल्यूम हो गया 63,450। अगर इतना नहीं होता है ना आप ये स्ट्रक्चर नहीं होता ना, आप क्वालिफाई कर नहीं सकते सीनियर डायरेक्टर के लिए। और क्या आपको समझना है, सीनियर डायरेक्टर टाइटल पर आपको क्या क्या बोनस मिलेगा। आपको एपीबी तो मिलेगा, जो डिफरेंशियल अमाउंट तो आपको मिलेगा। टीम बिल्डर बोनस मिलेगा 2 जनरेशन से, मगर ये सिचुएशन में आपकी सेकंड जनरेशन में कोई नहीं आया है, मगर कोई आता तो आपको 2 जनरेशन मिलता। ट्रैवल फंड मिलता भी ट्रैवल फंड यूएस मिलता 2 जनरेशन से, एंड एलपी मिलता 1 जनरेशन से, अगर सेम टाइटल पर हो तो। और ये क्या आपको सीखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और क्या आपको सीखना है, ये तो मिनिमम दिखाया। मोर पीजीबी, मोर वॉल्यूम एंड मोर इनकम। जितना आपका पीजीबी बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, उसका आपको इनकम होगा, राइट। ये भी आपको याद रखना है, हमेशा ये चीज याद रखना है, राइट। और आपको इंडेक्स ये भी समझना है, जैसे इंडेक्स कैलकुलेशन लास्ट में दिखाया था, ये इसी तरह इंडेक्स कैलकुलेशन है। ये मैं लास्ट मंथ के हिसाब से बोलना चाहता हूं। लास्ट मंथ टीम बिल्डर बोनस की इंडेक्स था 0.79, ट्रैवल फंड की था 0.17, और एलपी था ₹2.42 और लाइक दिस। बट हमेशा रहता है 2 रुपया 60-70 पैसे के आसपास रहता है, 2 रुपया 60 के ऊपर रहता है। मैं एवरेज ले लिया 2 रुपया 50 पैसा। ये इंडेक्स जब तक याद नहीं रहेगा तो बोनस कैलकुलेशन में जा नहीं सकते। फिर चलते हैं अभी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने दिखाया था। अभी एग्जैक्टली बोनस कैलकुलेशन करते हैं, यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके देखना है कि पीजीबी कितना हुआ। पीजीबी हुआ 29,700, यानी कि पर्सनल भी को मिला के, तो इसका पर आपको मिलेगा कितना, टेबल के हिसाब से 6% मिलेगा, इसका पर 6% मिलेगा। इसका पर जो 6% मिला, आपको पॉइंट मिल गया, डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपको मिल गया 1,782 पहला जनरेशन, सॉरी आपका पीजीबी से। फिर फर्स्ट जनरेशन से आपको मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन कितना किया है, 33,750। 33,750 से 5% मिलेगा। क्यों 5%? क्योंकि वो टेबल के हिसाब से, जो टेबल दिखाता है डायरेक्टर बोनस की जो टेबल, वो हिसाब से आपको मिलेगा 5%। इसका पॉइंट आ गया 1,687। तो टोटल आपके बोनस पॉइंट अभी हो गया, दोनों को मिला लेंगे, बोनस पॉइंट हो गया 3,469। ये जो 3,469 हुआ, फिर आपको अपना बोनस कैसे मिलेगा। ओके, अभी देखिए टीम बिल्डर बोनस पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। टीम बिल्डर बोनस को कैलकुलेशन करने के लिए आपको 2 चीज देखना है। टीम बिल्डर बोनस की पॉइंट कितना हो गया, आपकी पॉइंट हो गया 3,469, वो आप लिखेंगे। इंडेक्स जो था उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.79, तो टीम बिल्डर बोनस इज कमिंग 2,740 रुपीज। ये एक बार आप समझ लेंगे ना, बहुत आसान है आपको कर लेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने निकाला था यहाँ ना, टीम बिल्डर बोनस निकाल दिया, पहला पीजीबी से निकाल दिया, फर्स्ट जनरेशन से निकाल दिया, टोटल मार के 3,469 हो गया। जब आप टीम बिल्डर बोनस कैलकुलेशन को बैठेंगे, तो ये पॉइंट, टीम बिल्डर बोनस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स, जो मैं लास्ट स्लाइड में दिखाया था, लास्ट मंथ के हिसाब से दिखाया था 0.79, तो इट इज कमिंग 2,740। देन यू हैव टू कैलकुलेट ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड मिलेगा किसका ऊपर से, यही टीम बिल्डर पॉइंट से ऊपर, यही जो टीम बिल्डर पॉइंट है ना 3,469, उसका ऊपर आपको मिलेगा भी ट्रैवल फंड का। एक बार अगर सीनियर डायरेक्टर होते हो तो आपको ट्रैवल फंड का बोनस मिलेगा, राइट। ये 3,469 मल्टीप्लाइड बाय ट्रैवल फंड का इंडेक्स था लास्ट मंथ था 0.17, मोटा मोटी वही रहता है वो, राइट।
इसको करेंगे तो आपका आया 590 रुपया। और एलपीबी केस में नहीं मिलेगा क्योंकि आप एलपीबी क्वालिफाई किए नहीं है, जो रूल है वो आप क्वालिफाई नहीं किए। तो एपीबी मिलेगा 6% ऑन एन एवरेज लिया। ये 29,700 इसलिए लिया कि मैंने वो मानो कि 10% पर है, राइट। और आपका 700 का ऊपर में ले लिया, पर्सनल बीबी का ले लिया 16%, इसका मैं ले लिया 6% ले लिया, कुल मिलाकर हुआ 1852 हुआ आपका एपीबी। टोटल मिलाएंगे तो आपकी इनकम आ जाता है 5,182। अगर मिनिमम यही वॉल्यूम आप क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टर लेवल में आपका मोटा मोटी इनकम आ सकता है। कभी कभी मानो कि इंडेक्स चेंज हुआ, थोड़ा इनकम ज्यादा कम हो सकता है, मगर जनरल ये इनकम यही आएगा, 5,000 प्लस आ जाएगा अगर आप डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं। क्लियर? यहाँ तक सुदर्शन क्लियर है? प्रकाश क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट सब लोग रख लो ताकि आपको घर में, देखो बार बार बोलते हो घर में वर्कआउट करना पड़ेगा, वर्कआउट नहीं करना नहीं होगा, राइट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सीनियर डायरेक्टर की। मानो कि आप पर्सनल बीवी ले 1000। देखिए पर्सनल बीवी कंपनी बोलता है 700, मगर बहुत सारे लोग करते हैं पर्सनल बीवी करते हैं, कोई करता है लॉयल्टी करके 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000, जितना मर्जी आप कर सकते हो। मगर मिनिमम याद रखना 700 से कम होगा तो कमीशन नहीं मिलेगा, ये आपका ध्यान में रहे। टेक एन एग्जाम्पल, आपका 1000 की पर्सनल बीवी और आप ग्रुप बीवी मिला के हो गया 29,000, यानी कि पीजीबी भी वो आपका साइड से आया 29,000 और आपकी 1000, इसके तरह मिला के पीजीबी मिला 30,000। और आपके नीचे एक आदमी है जिनका नाम है ये डायरेक्टर बना, उसका पीजीबी भी टेकन एग्जाम्पल 40,000, राइट। तो ये केस में आपको कैसे बोनस कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, ये दोबारा फिर आपको रिपीट कर रहा हूं। आपका पीजीबी हुआ 30,000, 30,000 का मिलेगा आपको 6%। 6% क्यों? क्योंकि वो टेबल के हिसाब से, वो डेट इज प्री डिसाइडेड बाय द कंपनी, ओके। 30,000 का 6% 1800। फिर फर्स्ट जनरेशन में कितना आपका बीबी हुआ? ये आपका हुआ 40,000, 40 की 5% यानी कि 2,000। कुल मिलाकर आपकी टोटल डायरेक्टर बोनस पॉइंट, सॉरी टाइप मिस्टेक है, सॉरी दिस इज एक मिनट, सॉरी, ये टोटल आपका, सॉरी, टोटल आपका टीम बिल्डर बोनस पॉइंट हो गया 3,800। अभी कैलकुलेशन अगर ये मिल गया और इंडेक्स मिल गया, कैलकुलेशन आसान है। मैं पहले दिखा देता हूं, जैसे लास्ट टाइम लिया था ना, एपीबी लिया था 6%, उसका भी ले लिया वही हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1900 रुपीज जो एपीबी अक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। फिर टीम बिल्डर बोनस जो 3,800 हुआ था उसको मल्टीप्लाई किया 0.7 में, तो आ गया टीम बिल्डर बोनस आ गया 3,002। ट्रैवल फंड वही 3,800 में फिर 0.17 मल्टीप्लाई किया, वो हुआ 646। उसके बाद नो एलपीबी, क्योंकि एलपीबी आप क्वालिफाई नहीं किए, उसका टोटल इनकम आएगा 5,548, राइट। याद रहे, हमेशा याद रखना, जितना वॉल्यूम होगा, जितना डेप्थ जाएगा, आपका इनकम इतना बढ़ेगा, ओके। ये कम वॉल्यूम है इसलिए कम इनकम आता है। और याद रखना और एक चीज, डायरेक्टर जब आप पहुंच जाते हो ना, आपको अगर कम इनकम आता है कभी घबराना नहीं, क्योंकि जितने लोग आज जीबीडी बने सब डायरेक्टर तक गए थे, उनका भी कम इनकम था, और जीबीडी पहुंचे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमाते हैं, राइट। और एक सिचुएशन लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ देखिए डायरेक्टली मैं बोनस अभी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। मानो कि आप पर्सनल भी 1000 और पीजीबी था साइड में कि 29,000, टोटल मिलाकर हुआ 30,000। और आपका सेकंड जनरेशन भी चला गया। फर्स्ट जनरेशन ये था, ये वो भी एचडी है, उसका 30,000 पीजीबी हुआ, और ये वन को पीजीबी 40,000। ये सिचुएशन अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो टीम बिल्डर बोनस पॉइंट, जैसे मैंने 2 स्लाइड में लास्ट कैलकुलेशन दिखाया था, वही फॉर्मूला में टीम बिल्डर बोनस पॉइंट आएगा 4,900। एपीबी मिला आपको अप्रोक्सीमेटली 1900। टीम बिल्डर बोनस मिला आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,900 को 0.7 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम 3,871। ट्रैवल फंड आएगा 833। कुल मिलाकर आपकी इनकम है 6,604। नो बोनस, आपको एलपीबी नहीं मिलेगा अभी क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं किए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। मानो कि आप सीनियर डायरेक्टर बने मगर आपका 3rd जनरेशन तक चला गया। यह है पीजीबी, ये 1st जनरेशन, ये 1 2nd जनरेशन, ये 2 3rd जनरेशन। यही हिसाब से अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ये आएगा कैलकुलेशन आपका, ये जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था वही हिसाब से मैं कैलकुलेशन किया। और ये आपको यहाँ एलपीबी के लिए आप क्वालिफाई कर लिए। एलपीबी के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या आपको चाहिए? 97,200 आपका 1 लाख से वॉल्यूम आना चाहिए, राइट। तो वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद उसका ऊपर मिलेगा 5%, यानी कि 1 लाख के ऊपर मिला आपको 5%। ये कैलकुलेशन मैं टच नहीं करता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ। और इसका ऊपर ही मिलेगा, ये जो पीजीबी से ऊपर भी मिलेगा और 1st जनरेशन भी आपको मिलेगा, यहां भी आपको मिलेगा,
राइट। ये कुल मिलाकर और जो आप 4860 जो आपको एमजी के पास करेंगे उसके बाद निकल के आपकी पॉइंट आया 3140, उसको ₹2.50 में अगर मल्टीप्लाई किया ये आ गया 7850। यानी कि ये लेवल में सीनियर डायरेक्टर आप कमा सकते हो 14,070 कमा सकते हो, राइट। उसके बाद मैं अनदर एग्जांपल लेना चाहता हूं। मानो कि ईडी बन गया, सेम स्ट्रक्चर यहां था जैसे मैं पिछले स्लाइड में दिखाया था। पिछले स्लाइड में दिखाया था दोस्तों आपको कि ये A1 A2 इस तरह आपका 2 लेग हो गया, A1 A1 A2 एंड B1 B2। मेरा आवाज क्लियर है प्रकाश? यस सर, यस सर, यस सर। अगर ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फॉर्मूला हुई सेम है, मैं पहले 2 स्लाइड में दिखाया था। बस आपको ही बताना चाहता हूं ये सिचुएशन आपका इनकम है 42,716, क्योंकि यहाँ एलपी भी थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा इनकम मिल गया। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, मेरा जितना आज इनकम होता है ना उसे एलपी भी होता है आधा से ज्यादा इनकम। मेरा जो भी इनकम आता है अभी मेरा एलपी मिलता है उसे आधा से ज्यादा इनकम। तो जितना जल्दी हो सके आप एलपीपी का बोनस समझ के फिर आपको एलपीपी के लिए क्वालिफाई करना। जितना लेग आपका एलपीपी लेग बनेगा ना आप उतना पैसा कमाएंगे, उतना पैसा कमाएंगा। जितना आप टाइटल लंबा को होगा, आपका विड्थ बनेगा, डेप्थ बनेगा, आप उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। आजकल सुरेखा जी कमा रहे हैं ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास, जो 1 करोड़ 20 लाख तक कमा रहे हैं। और तरीका यही है कि उनका बहुत विड्थ है और डेप्थ को बिजनेस चला गया, राइट। तो ये मोटा मोटा आइडिया था। और भी 2-3 स्लाइड के बाद मैं बंद करूंगा आज का प्रोग्राम। मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया था ना, ये दिखाया था शायद लास्ट मीटिंग में दिखाया था मैंने। ये जो अगर नॉन, यहां देखिए ये डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर इनकम कितना मिला, किंतु क्वालिफाई नहीं किया, 952 रुपया। यहाँ इनकम नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर में 300-400 से लेकर 1000, 1200, 1500 तक इनकम हो सकता है, मोटा मोटी ऑन एवरेज ऐसे हो सकता है। फिर मैं और एक केस दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बताया था शुरू में, याद होगा कि मैं जब जो भी टाइटल में जाता था मैं 2 लेवल नीचे आता था। यस सर। जब भी जाता था 2 लेवल नीचे, हर टाइटल में ऐसे होता था, हर टाइटल में। और ये जो डायरेक्टर हुआ एक बार कर लिया जोश में और मेंटेन कर नहीं सका, यानी कि गिरा होगा, मे भी उसका 10,000, 5,000, 15,000 कुछ भी हुआ होगा, राइट। वो है कमीशन कम मिला, हिम्मत मगर नहीं हारना। अगर एक बार आप डायरेक्टर बन के आपका बिजनेस बढ़ा है फिर गिरा है, यानी कि आप सही डायरेक्शन पर जा रहे हो। याद रखो, अगेन आई रिपीट इट, अगर आप डायरेक्टर बनने हैं और आपका बिजनेस 2-3 स्टेप गिरा है, अगर इवन 5,000, 6,000 बिजनेस भी हो रहा है, टोटल ग्रुप बिजनेस हो रहा है, यानी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। उस टाइम आपको और थोड़ा ज्यादा जोश देना है बिजनेस के लिए, राइट। मैं आपको और एक स्टेज दिखाना चाहता हूं। याद देखिए, ये बंदा जोश के साथ पहुंच गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मेंटेन किया डायरेक्टर। मैं पिछले स्लाइड को जाता हूं। ये डायरेक्टर हुआ था, बिजनेस कम हुआ, मेंटेन करने से का उसका अगर जाते फिर जोश में चला गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, मगर मेंटेन किया गया, क्वालिफाइड। देखिए यहाँ देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ डायरेक्टर क्वालिफाई किया, यानी कि ये भी 2 जनरेशन गिरा, सॉरी 2 टाइटल इसका गिरा। तब इनकम आ गया 5,498 आ गया इनकम। ये मेरा स्टार्टर रिपोर्ट है, मेरा ग्रुप की, मेरा डाउनलाइन स्टार्टर रिपोर्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये सिचुएशन लीजिए, ये बंदा बना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी जोश में बन गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मेंटेन किया सीनियर डायरेक्टर। कमीशन आ गया 15,840, 44 हो गया। मैं और एक स्लाइड और एक स्टार्टर रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये भी था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और बिजनेस का गिरा, और ये गिरा मतलब वो मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमेशा याद रखना एक टाइटल जोश में मिलता है, उसके बाद गिरता है, जिससे रियलिटी होता है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना जोश में, रियलिटी मेंटेन करता है सीनियर डायरेक्टर। यहाँ देखो इनकम, सीनियर डायरेक्टर में इनकम देखो कितना है, 40,446, 40,446, राइट। जब मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, आप भी आपका ग्रुप में बिल्डर रिपोर्ट को जाके डाउन का बिजनेस स्टार्टर देखे, आप भी ऐसे आपका ग्रुप में दिखा सकते हो, राइट। ये लोगों ने देखना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों ने रिलेट कर सके कि हाँ यार ये होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है। ये फ्री एसिड हुआ था, अगर स्टार्टअप देखते हो, अच्छा चेक करो, ये बना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी ये भी एक टाइटल गिरा, और कमीशन कमाता है 16,403। ये था प्लैटिनम डायरेक्टर हो गया, फिर एक गिरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना, यहाँ इनकम दिखाता है 20,773। ये था प्लैटिनम, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन किया, कमा लेता है 35,000 का। और एक सिचुएशन देखिए, ये था प्लैटिनम डायरेक्टर, अभी मेंटेन करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कमीशन कमाता है 42,261। सर 30-40 इनकम बड़ी इनकम होता है मेरे भाई। दोस्तों देखो, हम लोग क्या है ना, नेटवर्क मार्केट में आके जिसको पूछते हो ना मीटिंग में, भाई कितना इनकम चाहिए, आदमी आप बोलते हैं, हाथ उठा के मुझे 1 लाख चाहिए, कोई बोलता है 5 लाख चाहिए, ठीक है ये चाहिए आपको, मगर रियलिटी आप देखेंगे ना, लोगों ने 30,000, 40,000, 50,000 रुपए कमाने के लिए लोगों ने रोज 8 से 10 घंटा और जिंदगी भर मेहनत करने के लिए तैयार। ये भी रियलिटी आपको दिमाग में रखना है।
तो 30-40 हजार इनकम हो गया ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो गया यार, बहुत बड़ी बात हो गया 30-40 हजार इनकम में, राइट। ये तो आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ यार, मोदी कार में नेटवर्क मार्केट में तो लोगों ने 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाएंगे, मगर उससे पहले तो आपको अगर 10 20 30 40 इनकम अपना बहुत बड़ी इनकम होता है। ये एक सिचुएशन देखिए, ये प्लैटिनम डायरेक्टर हुआ था मिल्टन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी इनकम है 56,000, यानी कि 2 लाख एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 2 लाख चलाते हैं, 2 लाख डायरेक्टर या एलपीबी मेंटेन करते हैं, और उसके बाद हाँ ये प्लैटिनम हुआ तो कार फंड थोड़ा मिल जाता है, और 30 40 50 60 इनकम होता है, बहुत बढ़िया इनकम भाई। फिर ये प्लैटिनम डायरेक्टर होता है एसटीडी मेंटेन किया, इनका इनकम देख लो कितना भैया, कितना इनकम इनका प्रकाश, 1,25,000। यानी कि आप 3-4 लाख चला के भी 1 लाख कमा सकते हो, 1 लाख से ऊपर कमा सकते हो। मैं और एक केस दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए प्लैटिनम डायरेक्टर, ये भी कमाते हैं 55,000, यहाँ देखिए, और एक यहाँ जो दिखाया था मैंने, ये प्लैटिनम डायरेक्टर एसटीडी मेंटेन किया, यानी कि 1,25,000 उसका इनकम हुआ। तो फर्क क्या है, ये प्लैटिनम की कमाते हैं 55,000, यानी कि इसका विड्थ हो सकता है थोड़ा कम है, या पीजीबी भी थोड़ा कम है, या जो डेप्थ में थोड़ा पीजीबी भी कम है, राइट, ये हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट रीजन में भी दिस। और ये प्रेसिडेंट डायरेक्टर हुआ था, क्वालिफाई कर लिया था, हाउस फंड भी क्वालिफाई कर लिया था। देखो इसका इनकम कितना है, 80,000, प्लैटिनम मेंटेन किया, 80,000 इनकम है। मैं और एक केस दिखाना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट डायरेक्टर होता है, प्लैटिनम मेंटेन करता है, 1,55,000 इनकम है, यानी कि 3-4 लाख मेंटेन करके 1-1.5 लाख कमा सकते हो। सर बहुत बढ़िया इनकम है, बहुत बढ़िया इनकम है सर, राइट। तो दोस्तों मैं आज आपको ही मैसेज देना चाहता था, और आखिर मैसेज में मेरा आखिर स्लाइड है, लास्ट बट 1 स्लाइड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमेशा चाहे आपका 1 लाख चले फिर 3 लाख के लिए फोकस करना, चाहे 2 लाख चलता है फिर 3 लाख के लिए फोकस करना, चाहे 3 लाख चलता है फिर और 3 लाख के लिए फोकस करना, चाहे 4 लाख चलता है और 4 लाख के लिए फोकस करना, चाहे आपका 6 लाख चलता है फिर 3 लाख के लिए फोकस करना। ये आपका हर मंथ की कहानी होना चाहिए। हर मंथ 1 तारीख का या 2 तारीख दिन सुबह बैठ के आपको स्ट्रक्चर देना, यानी कि आपका दिमाग में फिट करना है, आपके दिमाग में फिट करना है कि ये महीना यहाँ मंथ डालना, ईयर डालना, पर्सनल भी कितना करेंगे वो डालना, पर्सनल स्पॉन्सर कितना करेंगे, पीजीबी भी कितना करेंगे, पीजीबी भी कितना है, गोल के कितना, कौन सा टाइटल को आप गोल को फोकस करते हो, और इनकम कितना होगा, सिग्नेचर मारो, डेट मारो। इनका बड़ी बड़ी ग्रुप बने जाने के बाद थोड़ा आपका ग्रुप भी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, मगर पीजीबी भी हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो, पीजीबी भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कौन सा टाइटल कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए। मैं मेरा गोल सेटिंग चार्ट में बहुत बार दिखाया था आप सबको, कि जो आपके सीनियर्स हैं उनको सबको मैं दिखाया था कि मैं कैसे शुरुआत में मैं गोल सेट करता था, हर मंथ ना गोल सेट, इतना लेग से मेरा इतना बीबी आएगा और मेरा इनकम इतना होगा। मैं अपना छोटा सा टारगेट लेता था कि 30,000 होगा, 40,000 होगा, 20,000 होगा, ये मैं हर महीना की काम था, या महीना शुरू होते होते 3-4 का बीच में करता था उसको। मेरा भी सलाह आज वही है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एनी क्वेश्चन आपके मन में, अगर कोई भी क्वेश्चन से आप मुझे पूछ सकते हो, अभी जितने लोग आप पोस्ट हो पूछ सकते हो, नहीं तो दूसरा कोई आदमी चैटिंग भी कर सकते हो। Stop chart, please. Yes, sir. Right. Please stop chart, sir. Okay. Anything you want to ask me, you can put me a chatting, and you can ask me question. जितने भी लोगों की मैं unmute sorry host बनाया हूँ. Anything you want to, any question to me? Any question from your side? Sir. Yes, sir. आज का काफी क्लियर थे, है ना, बट जैसे अब जो नेक्स्ट आपका सेशन रहेगा जिसमें आप एलपीबी कवर करेंगे, तो क्योंकि आज जो चीजें हुई हैं वो उसमें एलपीबी जो बोनस आपने दिखाए हैं, क्योंकि आपने अधिकतर जो एग्जाम्पल दिखाया उसमें एलपीबी बोनस बहुत बड़े दिखते हैं, तो वो एलपीबी बोनस के लिए किस तरीके से उसके पॉइंट्स जनरेट होते हैं, उसके पॉइंट्स किस तरीके से कैलकुलेट, वो क्योंकि वो पूरा सेशन मेरे को लगता है सर इसी चीज के लिए होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल करूंगा। ये जो स्लाइड दिखाया ना, जो लास्ट स्लाइड दिखाया था एलपीबी मिला जैसे 31 कितना रुपए जो मिला, मैं वो स्लाइड दिखा के शुरू करूंगा। आप ऐसे रख सकते हो, फिर नेक्स्ट फ्राइडे रख सकते हो, नेक्स्ट फ्राइडे बाय 8 o'clock। सर जल्दी कर लीजिए सर, थोड़ा जल्दी समझना है। जल्दी मैं थोड़ा पैक हूँ मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी ये देखो लॉकडाउन सब शुरू हो गया, तो लोगों ने बाहर को भी, मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि डोंट गो टू आउटसाइड। तो मैं थोड़ा कमिटमेंट है, मैं दूसरे लोगों को टाइम दे चुका हूँ, दूसरे ग्रुप को टाइम दे चुका हूँ। कैलकुलेशन वाली सॉरी, अर्ली मॉर्निंग कीजिए ना कैलकुलेशन वाली मीटिंग। नहीं कल नहीं होगा अभी नहीं होगा, अभी 3-4 दिन में फ्राइडे होमवर्क होना। नमस्कार दिवेदेव, नमस्कार सर, होमवर्क भी होना चाहिए। कब तक सुनो,
इसमें जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना। तब तक आप रोज 1 2 3 एग्जाम्पल से लेके आप बोनस कैलकुलेशन सीख जाओ। जिन्होंने नहीं सीखे सीख जाओ, जिन्होंने लगता है कि आता है करके वो भी दोबारा प्रैक्टिस करो। आप टेंटेटिव लगते हैं नेक्स्ट फ्राइडे रखते हैं, अगर उससे पहले कभी हुआ तो मैं आपको मैसेज में दे दूंगा। बेटर होगा कि वही नेक्स्ट फ्राइडे रखिए, आप नेक्स्ट फ्राइडे आप रखिए और रात को 8 बजे रखिए। और वो दिन बिल्कुल होगा एलपीवी कैलकुलेशन। वो दिन नया लोगों को नहीं बुलाना, जिन्होंने डायरेक्टर है या जिनका पास जोश भी है जो सीखना चाहते हैं बुला सकते हो, मगर स्पेसिफिकली रहेगा वो दिन एलपीवी कैलकुलेशन। इसमें 5 6 7 एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। वो चलेगा 1 घंटा। आज तो 45 मिनट खत्म हो गया, और वो चलेगा 1 घंटा चलेगा। नेक्स्ट फ्राइडे रखो, दैट विल बेटर। ओके सर, एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। नेक्स्ट फ्राइडे एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट फ्राइडे रात को 8 बजे ये कैलकुलेशन होगा, एलपीवी का कैलकुलेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you leaders, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, sir. Okay. चेहरा देखना जी।